पांचवां आयाम कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप जाते हैं। यह अस्तित्व की एक अवस्था है, चेतना का एक स्तर है जिसे आप अपनाते हैं। और अंदाज़ा लगाइए, क्या हो सकता है कि आप पहले से ही वहां हों और आपको पता भी ना हो। तो आप कैसे बता सकते हैं कि आप पांचवें आयाम में रह रहे हैं? यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस दुनिया को आप जानते थे वह आपके इर्द गिर्द ढह रही है, तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हम सभी असाधारण समय देख रहे हैं। यह विनाश का दौर नहीं है, बल्कि जागृति का दौर है, एक दिव्य बदलाव। एक पुरानी कहावत के शब्दों में, भोर से पहले हमेशा सबसे अंधेरा होता है। आप देखिए, हम 3D दुनिया में रह रहे हैं। एक भौतिक, मूर्त वास्तविकता जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी और उसके लोग विकसित हो रहे हैं, हम 5D वास्तविकता में परिवर्तित हो रहे हैं। ये एक गैर भौतिक क्षेत्र है जो मुख्य रूप से उन लोगों के लिए सुलभ है जो आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां प्यार डर पर विजय प्राप्त करता है और एकता विभाजन को पीछे छोड़ देती है। इस अविश्वसनीय यात्रा में आपकी इंद्रियां नई आवृत्तियों के साथ तालमेल बिठाते हुए ठीक हो जाती हैं। आपकी धारणाएं व्यापक हो जाती हैं, जिससे आप अदृश्य को देख पाते हैं और अनसुना सुन पाते हैं। यह आपकी आत्मा के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने जैसा है, और किसी भी अपडेट की तरह आप कुछ गड़बड़ियों की उम्मीद कर सकते हैं, जिन्हें आप आरोहण के लक्षण कह सकते हैं। आपके आसपास के लोग असामान्य संवेदनाओं, भावनाओं में बदलाव या अप्रत्याशित स्वास्थ्य स्थितियों की रिपोर्ट कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें अजीब संयोग मानकर नजरअंदाज कर सकते हैं। ये वास्तव में एक अंतर्निहित परिवर्तन, हमारी आध्यात्मिक और शारीरिक प्रणालियों के उन्नयन की अभिव्यक्तियां हैं। यह डरने वाली घटना नहीं है, यह आपके उच्च स्व के साथ एक दिव्य संरेखण है। उत्थान के लिए छाया कार्य अपरिहार्य है। सरल शब्दों में, आपको अपने डर का सामना करना होगा, अपने दर्द का सामना करना होगा और अपने व्यक्तिगत अंडरवर्ल्ड के माध्यम से यात्रा करनी होगी। भीतर के अंधेरे को गले लगाकर आप प्रकाश में कदम रखने और ऊपर चढ़ने का साहस पाते हैं। इस परिवर्तन के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक पुराने का विघटन 3D जीवन का टूटना है। आप जानते थे कि रिश्ते खत्म हो सकते हैं, करियर बदल सकते हैं और दोस्ती खत्म हो सकती है, और यह जितना भी मुश्किल हो सकता है, यह प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। जैसे जैसे आपके जीवन के 3D तत्व विघटित होते हैं, वे 5D वास्तविकताओं को आकार लेने के लिए जगह बनाते हैं। इसे छोड़ना आसान नहीं है। परिचित चीजों से जुड़ाव महसूस करना मानवीय है, हालांकि अलविदा कहने का दर्द आपके बदले हुए स्व से मिलने की खुशी की तुलना में फीका पड़ जाता है। जब आप इस परिवर्तनकारी यात्रा के दूसरे छोर पर पहुंचते हैं, तो आपको एहसास होगा कि आपका नया जीवन वही है जिसका आप हमेशा से सपना देखते रहे हैं। संक्षेप में, आपका जीवन बिखर नहीं रहा है। यह एक भव्य डिजाइन, एक उच्च उद्देश्य के साथ फिर से जुड़ रहा है। यह आपके सच्चे, साहसी और अधिक प्रबुद्ध संस्करण के लिए रास्ता बना रहा है। दृष्टि को थामे रहो, लेकिन परिस्थितियों को जाने दो। आपका पुराना जीवन ढह नहीं रहा है, यह अपने पत्तों को गिरा रहा है ताकि इसकी जगह एक अधिक मजबूत, सुंदर पेड़ उग सके। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से 5D क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, आपकी आत्मा संवेदनशील हो जाती है, अलग अलग आवृत्तियों और कंपन के प्रति बारीकी से ट्यून हो जाती है। इस आध्यात्मिक उन्नयन के दौरान आपके जीवन में विषाक्त पदार्थ दर्दनाक अंगूठे की तरह बाहर निकलने लगते हैं। ये विषाक्त पदार्थ शराब या जंक फूड जैसे पदार्थों तक सीमित नहीं है। ये विषाक्त संबंधों, वातावरण और यहां तक कि विचार पैटर्न तक फैले हुए हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये तत्व अब आपके साथ प्रतिध्वनित नहीं होते। आपका शरीर अस्वस्थ महसूस करके प्रतिक्रिया कर सकता है, आपका मूड खराब हो सकता है और आप खुद को सामान्य से अधिक चिड़चिड़ा पा सकते हैं। आप एक बारीक ट्यून किए गए यंत्र की तरह बन जाते हैं और विषाक्त पदार्थ असंगत स्वर होते हैं। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों या स्थितियों से दूर जाना सबसे प्यारी चीज होती है जो आप अपने और उनके लिए कर सकते हैं। सीमाएं तय करने का साहस करना खुद से प्यार करने का साहस रखने के बारे में है, तब भी जब आप खुद को विषाक्तता से दूर करके दूसरों को निराश करने का जोखिम उठाते हैं। आप यह नहीं कह रहे हैं कि आप इन लोगों या चीजों से प्यार नहीं करते या उनकी परवाह नहीं करते। आप कह रहे हैं कि आप खुद से ज्यादा प्यार करते हैं।
और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपनी भलाई को प्राथमिकता देना स्वार्थी नहीं है, यह जरूरी है। अगर आप अपनी आंतरिक शांति बनाए नहीं रखेंगे तो कौन बनाएगा? आपका मानसिक संतुलन सिर्फ आपका हिस्सा नहीं है, यह आपकी भलाई का मूल है। जब आपका मन शांत होता है तो आपका शरीर भी शांत हो जाता है और आपकी आत्मा भी ऊपर उठती है। 5D अस्तित्व को अपनाने का मतलब है अपने मन की शांति को अविवादित बनाना। आपको एहसास होता है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य ही आपकी संपत्ति है, एक समृद्ध जीवन के लिए आपकी पूंजी है। यदि आप एक लाइट वर्कर के रूप में पहचाने जाते हैं तो यह शेडिंग प्रक्रिया और भी गहरे आयाम पर पहुंच जाती है। आपका उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत विकास नहीं है, आप एक प्रकाश स्तंभ हैं जो इन परिवर्तनकारी समयों में दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए अपनी रोशनी को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यदि कोहरे के कारण लाइट हाउस की रोशनी मंद हो जाती है तो वह जहाजों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। अपने सार के प्रति सच्चे रहना दुनिया के लिए आपका उपहार है। नकारात्मकता से दूर रहकर आप दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। आप परिवर्तन के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़े हैं जो लोगों को न केवल एक बेहतर तरीका दिखाता है बल्कि एक उच्च, अधिक सामंजस्यपूर्ण वास्तविकता का रास्ता दिखाता है। ऐसी दुनिया में जो अक्सर शोरगुल, अस्तव्यस्तता और विचलित करने वाली चीजों से भरी होती है, क्या आपने कभी प्रकृति की ओर चुंबकीय आकर्षण महसूस किया है? जैसे कोई अकथनीय इच्छा जो आपको जंगलों, पहाड़ों या समुद्रों की ओर खींचती हो। वही तत्व जिन्होंने समय की शुरुआत से ही जीवन को संभाला है, वे आपको बुला रहे हैं। और इस आकर्षण के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कारण है। प्रकृति आपकी आत्मा को जानती है और यह जानती है कि आप यहाँ किसी बड़ी चीज में भाग लेने के लिए आए हैं। एक नई धरती, एक 5D वास्तविकता में सामूहिक बदलाव। यह सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के बारे में नहीं है, यह हर पत्ते, हर पत्थर, हर लहर में मौजूद अंतर्निहित ज्ञान के बारे में है। तो प्रकृति आपको क्यों बुलाती है? यह सिर्फ एक ताज़ा ब्रेक या एक शानदार इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए नहीं है। यह आपके अंतरतम एसवो को टैप करने, अपने उद्देश्य के साथ संरेखित करने, ठीक होने और बढ़ने का निमंत्रण है। धरती माँ जानती है कि आप दुनिया में क्या अनोखी रोशनी लाते हैं और वह आपको और अधिक चमकने में मदद करना चाहती है। चाहे आप किसी शांत झील के किनारे आत्मनिरीक्षण के क्षणों का अनुभव कर रहे हों या किसी पहाड़ की चोटी पर स्पष्टता पा रहे हों, प्रकृति एक ब्रह्मांडीय ट्यूनिंग कांटा के रूप में कार्य करती है। यह आपकी आवृत्ति को पुनः संतुलित करती है, जिससे आपको उच्च कंपन और गहन ज्ञान के साथ संरेखित करने में मदद मिलती है। यदि प्रकृति की पुकार आपके भीतर गहराई से गूंजती है तो यह एक संकेत है कि आप केवल एक आगंतुक नहीं हैं, आप एक संरक्षक, एक पृथ्वी रक्षक हैं। आपको ग्रहों को उच्चतर अवस्था में स्थानांतरित करने में योगदान देने के लिए बुलाया जा रहा है। प्रकृति के साथ आपकी बातचीत एक तरफा लेन देन नहीं है, बल्कि एक सहजीवी संबंध है। जैसे जैसे आप धरती से शांति, ज्ञान और उपचार प्राप्त करते हैं, आपकी ऊर्जाएं बदले में ग्रह को भी पोषण देती हैं। इसीलिए अगली बार जब आप जंगल में घूमने या झील के किनारे बैठने के लिए पूल का आनंद लें तो याद रखें, आप दुनिया से भाग नहीं रहे हैं, आप अपने उद्देश्य में गहराई से गोता लगा रहे हैं। आप सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं हैं, आप इसके भविष्य का हिस्सा हैं। एक ऐसा भविष्य जो आध्यात्मिक उत्थान और सांसारिक सुंदरता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का वादा करता है। अंत में प्यार से बड़ा कोई उपहार नहीं है। जैसे जैसे आप प्रकृति के साथ अधिक निकटता से जुड़ेंगे और पृथ्वी के साथ एक बंधन का पोषण करेंगे, आप पाएंगे कि एक अन्य प्रकार का संबंध भी आपके ध्यान की मांग करता है। आत्मिक संबंध ये ऐसे संबंध हैं जो न केवल मन या शरीर के स्तर पर बल्कि आपकी आत्मा के मूल में गहराई से प्रतिध्वनित होते हैं। भौतिकवाद और सतहीपन पर केंद्रित 3D दुनिया में बातचीत अक्सर सतह पर ही रहती है, चाहे वह किसी मित्र के साथ एक आकस्मिक बातचीत हो, एक व्यावसायिक बैठक हो या यहां तक कि एक पारिवारिक सभा हो। चीजों को सुरक्षित रखना और उन विषयों पर चर्चा करना आसान है जो हमारी वास्तविकता को बमुश्किल छूते हैं। हालांकि जैसे जैसे आप चेतना के उच्च स्तर पर चढ़ते हैं, आप पाएंगे कि यह अब पर्याप्त नहीं है।
आपकी आत्मा गहराई की लालसा करने लगती है। ये कुछ अधिक ठोस, सार्थक और वास्तव में प्रामाणिक की लालसा करती है। जब आप आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठते हैं तो आप एक नई भाषा में पारंगत हो जाते हैं। एक ऐसी भाषा जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह सीधे आत्मा से बात करती है। यह भाषा भव्य इशारों या विस्तृत बातचीत के माध्यम से व्यक्त नहीं की जाती है। ये एक सरल मुस्कान, एक दयालु स्पर्श, एक मौन साझा क्षण में पाई जाती है, जो 1000 शब्दों से कहीं अधिक कहती है। जैसे जैसे आप इस उच्च आवृत्ति में ट्यून करते हैं, आप ऐसे रिश्तों को आकर्षित करना शुरू कर देंगे जो समान स्तर पर प्रतिध्वनित होते हैं। ये जुड़वां लपटें या आध्यात्मिक साथी हो सकते हैं जो आपके जीवन पथ पर आपके साथ चलते हैं। पारंपरिक रिश्तों के विपरीत ये संबंध उद्देश्य से भरे होते हैं। वे हमेशा रोमांटिक नहीं होते। वास्तव में आत्मीय संबंध कई रूपों में प्रकट हो सकते हैं। दोस्ती, सलाह या यहां तक कि पारिवारिक बंधन भी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप उन सभी संकेतों का अनुभव कर रहे हैं जिनकी हमने चर्चा की है, तो आप पहले से ही 5वें आयाम की दुनिया में रह रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मैं आभारी रहूंगा अगर आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपका दिन खूबसूरत बीतेगा।